वहाँ पे कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। हम बाहर बहुत गए, बहुत सारा टाइम नहीं मिला। क्लास कर रहा था, मेरे पास कॉल आया तो क्लास को बंक करके भागा हूँ मैं। अगर यहाँ पे कोई अगर मनुष्य होता। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। खबर तो आपने बहुत देखी होगी। खबर इससे पहले भी तमाम कई खबर दिखाए थे, अपराध का, समाज सेवियों का, छात्रों का। लेकिन आज जो संवेदनशील खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, जहां बेजुबान जानवर का क्या झारखंड सरकार जो सुविधा दी है सचमुच चल रही है या नहीं। आज एक ऐसे ही घटना घटी, यानी कि नेशनल हाईवे 39 सिंगरा 4 लेन के पास एक गौ माता का एक्सीडेंट हुआ था हाईवे ट्रक के द्वारा। और जो झारखंड सरकार एक विभाग जारी किया गया, विभाग बनाया है कि पशु शल्य चिकित्सक, यानी पलामू जिला में भी ये है। और मैं वहीं पे उपस्थित हूँ। देखिए, झारखंड सरकार का, झारखंड के मुख्यमंत्री का और श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारी विभाग झारखंड सरकार के जो ये हैं नेहा तिर्की जो है, ये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में रेड कलर में 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट निःशुल्क। जो ये एम्बुलेंस है जो गौ सेवा के लिए चलता है। लेकिन महोदय, मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार नहीं 5 बार कॉल किया हूं, लगातार 5वीं बार में कॉल रिसीव होती है। और ये कहा जाता है, जब मैं बात करता हूं, मैं खुद बात किया हूं वहीं पे खड़ा होकर ग्राउंड जीरो पे, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। मैं खुद बात किया उनसे और ये कहा कि महोदय आप एम्बुलेंस भेज दीजिए ताकि इसका जान बच जाए। लेकिन क्या कहते हैं उधर से कि 2 घंटे इंतजार कीजिए। और मैंने ये कहा कि 2 घंटा में तो गौ माता मर जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि तब मैं नहीं भेज सकता हूं, आप अपना देख लीजिए। बहरिया चौक के पास मेदिनी नगर में। हेलो हेलो, हाँ हाँ, नहीं पशु तो किसी और की है, नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुई है। लेकिन मैं गुजर रहा था तो यहाँ पे देखा ये तड़प रही है। नहीं, बछड़ा है, बाछा है। जी, एम्बुलेंस की सुविधा तो दी जाएगी सर। इलाज के दौरान आपको हेल्प करनी पड़ेगी और आपको वहाँ पर इंतजार करनी पड़ेगी। तो इंतजार करने के लिए रेडी है। कितना देर इंतजार करना पड़ेगा? सर, समय लगती है क्योंकि अभी वो केस में होंगे। 2-3 घंटे का तो समय लग जाएगा। 2-3 घंटे में मैडम ये बचेगी? तड़प रही है तो आप बताइए। जी, तो अगर पशु की स्थिति ज्यादा खराब है तो निकटतम सरकारी या प्राइवेट से संपर्क करेंगे। प्राइवेट से चाहोगे अभी तो एम्बुलेंस से सुविधा नहीं दे पाएंगे। ठीक है मैडम, आप नहीं दे पाएंगी तो ठीक है, धन्यवाद। आइए, तब मैंने जब अपना देखना शुरू किया तो मैं खुद कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया। यहाँ के जो है पशु सेवक है, जो संगठन है, उनसे भी किया, गौ रक्षक दल से। आइए, कुछ तमाम भाई हैं, उनसे बातचीत करते इन्होंने एक्टिव हुआ और आकर आखिरकार कहीं ना कहीं इनकी रक्षा की, गौ माता को वहाँ से लेकर आए। बहुत देर समय तो लगा, लेकिन सरकारी सिस्टम इतनी लचर है, इतनी बेहोश हो गया है। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी एक तरफ मैया सम्मान के पीछे पड़े रहते हैं, एक तरफ छात्र धरना पे बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर, और आप एसी में बैठकर विधानसभा सत्र से निकलते हैं, अपने एसी दफ्तर पे पहुंच जाते हैं उड़नदस्ता से, और फिर वहां से यहाँ आ जाते हैं। झारखंड सरकार के मतलब कह सके कि सिस्टम इतनी मर चुकी है कि भैया झारखंड में चिल्लाते रहो। मुख्यमंत्री का बस एक ही कहना है कि हम तो नहीं सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने जेब भरने से मतलब है, हमें अपने धर्मपत्नी को विधायक बनाने से मतलब है। लेकिन सरकारी की बदतर स्थिति होती जा रही है। यहाँ की जो सभी सिस्टम कह ले, कोई भी ऐसा सिस्टम में उसके जो बड़ाई कर दूं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है झारखंड सरकार में। चाहे वो उपायुक्त कार्यालय हो जाए, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो जाए, जो अभी कुछ दिनों से एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं कहीं जो जानकारी मिल रही है वो तो कर दे रहे हैं। लेकिन जहाँ जानकारी नहीं मिल रही है, भाई उनके नीचे जो अधिकारी है बैठे रहे, अपने जेब भरते रहे, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार की जो नीचे अधिकारी हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए कुछ देखिए, हमारे जो जब मैं गौरक्षक दल से बातचीत किया, इन्होंने एक्टिव नजर होकर आए, तब यहाँ लाए, वो भी देखिए, एक बार दिखाए कैमरामैन। पशुपालन विभाग के पास लेकर आए, इन्होंने 2-4 इंजेक्शन तो लगा ही दिया। इनके डॉक्टर के द्वारा कुछ न कुछ गौ माता का मदद मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई हमारे पास उतना सुविधा नहीं है कि हम जाएं आपके पास ग्राउंड में। गाय किसकी है? ये गाय है, बाछा लावारिस है। तो लावारिस ही तो कोई ओनर होगा तब तो उसका अथी होगा ना।
हम्म। ऑनर वगैरह क्या होगा, क्या इसका क्या हाँ तो ओनर होगा तो वो लेके आएगा। मतलब ऑनर होगा तो ही इलाज होगा या फिर इलाज कहे नहीं होगा, इलाज होगा। क्या होगा भाई? तो इलाज जो हाँ, इलाज की प्रक्रिया यही है कि अगर मेरे यहाँ खबर आएगी तो अगर हम यहाँ पे उपस्थित हैं तो हम चले जाते हैं अपना स्टाफ लेके, और अगर नहीं रहा तो और हम लोग का जो लोकल जो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं उन लोग को भेजते हैं। तो कैसे संपर्क करेगा आपसे? हमसे तो नंबर हमसे जो आएगा वो कर लेगा। तो नंबर आप बता दीजिए। 8210 2210 33 33 2857 57। एक पशुपालन विभाग का डब्बा घूमता है, हम तो उसको डब्बा ही कहेंगे, क्योंकि 3 घंटे तक वो एम्बुलेंस आता नहीं है और लास्ट में फोन करने के बाद कहा जाता है 2 घंटे में अगर गाय मर गई तो हम निकलते हैं। क्या कहेंगे इसको? एम्बुलेंस का हम लोग के ऊपर में कंट्रोल नहीं है। वो 1962 में कॉल जाता है, वो रांची से उन लोग को लाइन अप कर किया जाता है, और वहाँ का डॉक्टर अलग है, कंपाउंडर अलग है। क्या कहेंगे अगर हम उस डब्बा का प्रयोग किए, क्योंकि वो जब काम समय पे काम नहीं आएगा तो वो डब्बा ही हमारे लिए क्या है? अब वो तो अब कहाँ पे क्या फंसा हुआ है, एम्बुलेंस है कहीं पे होगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा। इस जिला में कौन से पदाधिकारी बताएंगे उस एम्बुलेंस के बारे और ये तो 1962 में ही बात करना होगा। और यहाँ तो यहाँ जिला में जिला पशुपालन पदाधिकारी पलामू बताएंगे। दूसरी बात, यहाँ लोगों की शिकायत है कि आपके पास दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ हैं तो एक्सपायर हैं, इस पे क्या कहेंगे? दवाइयाँ मेरे पास एक्सपायर नहीं है, लेकिन जो दवा आता है जिला से परचेज होता है वो सीमित है। हर बीमारी का इलाज के लिए पूरा दवा नहीं रहता है। पूरा दवाई नहीं है। हाँ, पूरा दवाई नहीं। एक्सपायर दवाई का क्या करते हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्सपायर दवाई है, एक्सपायर दवाई की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अभी आपके स्टोर में हम चेक करा दे तो बहुत सारी एक्सपायर दवाई मिल जाए। तो एक्सपायर दवा तब होता है जब अगर यूज नहीं हुआ, जो ये हो जाने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। कुछ लोग का कहना है कि एक्सपायर दवाई भी ना चला नहीं देते हैं ये लोग। ना नहीं, एक्सपायर दवा हॉस्पिटल में चलता ही नहीं। शायद सरकार ने दी होगी या मुख्यमंत्री ने दिए होंगे। ये आपको बता दें, जो ये साटा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एम्बुलेंस, ये भी इनके पास नहीं है। ये तो साफ साफ मना कर रहा है। ये इनसे एक बार आएंगे, कैमरा मैन इधर बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। देखिए, ये इनके पास कॉल गया, ये अपने टीम के साथ, ये टीम है और भी इनके टीम में मेंबर है, ये अपने सुविधा से, अपने खर्च की सुविधा से पहुंचे हैं ग्राउंड पे और ये मदद किए कि क्या कुछ आप वहां पहुंचे तो देखे गौ माता को कैसे, कहाँ से आपको? बस जिनके द्वारा हमें फ़ोन किया गया था वो वहाँ पे थे, बाकी वहाँ पे कोई नहीं था। अगल बगल के लोग भी सारे लोग हैं, सारे मनुष्य हैं, पर वहाँ पे कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। बस केवल एक जो हमें फ़ोन किए थे पत्रकार महोदय, वही थे। क्या कुछ वहाँ सुविधा मिला? आप सरकारी कभी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की? 1962 पे बार बार कॉल किया गया, बार बार कॉल किया गया, तो पहले तो कॉल लगा ही नहीं, फॉरवर्ड होके वो कट जा रहा था अपने अपने। फिर जब कॉल लगा तो पता चला कि 2 घंटे बाद वो भेजेंगे, तो बोले कि भाई ये तो तड़प रही है, तो हो सकता है मर जाएगी, तो मर जाएगी तो मर जाने दो। ऐसे कोई अधिकारी को बोलने का मतलब क्या, मतलब बोलना है? देखिए, सबसे पहले तो इन सारी टीम को मैं, यानी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ की तरफ से नहीं, पूरे पत्रकारों की तरफ से मैं इनको धन्यवाद करता हूं कि कॉल जाते ही एक्टिव टीम को किए और वहां पे पहुंचे। ये आइए, देखिए ये भाई हैं, आइए आप लोग सब साथ में और इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुंदरम कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा, आप गौ सेवा के जज्बा लेकर पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को, प्रशासन को क्या मदद मिलती है? ये सरकार की जवाबदेही थी, उसके बावजूद सरकार जैसे बताया इन्होंने कि 1962 पे कॉल किया गया, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिस जो नहीं देना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, उस जगह पे हम लोग अपने व्यवस्था के से इस टेम्पू को लेने आए। हम बाहर बहुत गए, बहुत सारा टेम्पू नहीं मिला, और अगर समझिए अगर टेम्पू नहीं मिलता तो ये गाय तो मर जाती अभी, मतलब इसको बहुत और दयनीय स्थिति में चल जाती। लेकिन कैसा तो हो कि ये टेम्पो वाले मिल गए हम लोग को और इनको लेके आ गए। अगर यही जर्जर स्थिति रहती अभी तो ये तो अभी चली गई होती, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? इसका सारा का सारा जिम्मेवार जो था, जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसको होना चाहिए था। नहीं, वो फ़ोन किए तो वो भी बोल रहे हैं कि 2 घंटा बाद आएंगे, 2 घंटा बाद नहीं आएंगे तो छोड़ दीजिए, रह दीजिए, मर जाने दीजिए। दूसरी बात ये है ना कि धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग, पूरे जितने भी हमारे टीम है, धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ के व्यापारी वर्ग को, क्योंकि वो जो कुछ भी हमें सहयोग करते हैं उसी के माध्यम से ये सारे कार्य हम लोग कर पाते हैं। थोड़ी बहुत जो भी सहयोग हम लोगों को मिल पाती है
ठीक है, उस तरह का सहयोग नहीं प्राप्त होता है और सामान्य व्यापारी वर्ग भी तो पीड़ित है अभी। जिस तरह का व्यवसाय चल रहा है उन लोगों का, तो जो लोग जैसे मदद करते हैं उसके अनुसार हम लोग सेवा दे रहे हैं। देखिए जेएनजी की बात करें हम, अभी धरना पर बैठे हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर, वो वही जेएनजी थे। ये इन्हीं के युवा जो देख रहे हैं, इन्हीं के एज के वहाँ जेएनजी बैठे हुए थे, ये जेएनजी है, यानी कि न्यू जनरेशन के लोग हैं। अब इनमें क्या काम करने का उत्साह है, क्या हर चीज़ में, चाहे वो छात्र अपने हित, ये भी छात्री हैं, अपने हित में बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ भी रांची में बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं से वही ये जेएनजी है जो गौ माता की सेवा के लिए भी उतरे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? भी वही एक स्टूडेंट है, जेएनजी हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कितना सुविधा मिली आपको, कितना मशक्कत करना पड़ा? मेरे पास कॉल आया, मैं कॉलेज में था, क्लास कर रहा था, मेरे पास कॉल आया तो मैं क्लास को बंक करके भागा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्लास से भागा हूँ और मैं गौ के पास पहुँचा हूँ, गाय के पास पहुँचा हूँ, देखा कि गंभीर हालत में है, तो अपनी टीम हमारे पहले से वहाँ पहुँच चुकी थी। बट मेरे को बस ये बोलना है कि सरकार के लिए एक शब्द होता है, तो सरकार के लिए एक शब्द है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। सरकार बस यही करते हैं, पॉलिटिक्स करती है। कुछ दिन पहले, अभी कुछ साल पहले ये हुआ था कि हेमंत सोरेन कुछ करप्शन में पकड़े गए थे, करेंसी नोट के साथ पकड़े गए थे, तो उनके साले अब होने को बना दिया गया था, हेमंत सोरेन सीएम बना दिया गया था चंपारण सोरेन को। ये लोग बस इसी में उलझे पड़े हैं, इतना करेंसी नोट निकाल रहे हैं, काला धन जो निकाल रहे हैं। अगर गौ सेवा में करे, अगर लोगों को, अगर ठीक है आप लोगों को मत सेवा करो, मैया योजना आप बांट रहे हो, गौ सेवा नहीं कर सकते हो क्या? गौ का तो दूध पी रहे हो ना, गौ का तो सेवा कर सकते हो एटलीस्ट। आप गौशाला जब खोल रहे हो वहाँ पे आप सुविधा देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? हॉस्पिटल में जब इंसानों को नहीं मिल रहा है सुविधा, तो मुझे तो नहीं लगता कि जानवर को मिलेगा। अब ये योजना चलाया गया, क्या योजना चलाया गया? कुत्ता लोगों का नसबंदी का। कुत्ता लोगों का नसबंदी करवा रहे हैं कि कुत्ता लोगों का नसबंदी करवा देंगे तो कुत्ता लोगों का बढ़ेगा ही नहीं, जनसंख्या बढ़ेगा ही नहीं। ये गहरे इसकी चोट देखिए, अगर यहाँ पे कोई अगर मनुष्य होता तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे कितने लोग आते। और बोला जा रहा है यहाँ पे, अधिकारियों से बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, 1962 पे कॉल किया जा रहा है तो कि 2 घंटे में आएंगे। ठीक है, 2 घंटे के बाद अगर नहीं आते हैं तो मरने दीजिए, मर जा रही है तो। वहाँ पे उनकी माँ बहन के घर वाले कोई रहते तो ऐसे बोलते क्या? ठीक है, अभी यहाँ पे कितना 3 बज गया है, 11 बजे को कॉल किया गया, 4 घंटा हो गया है, अभी तक उनका कॉल बैक नहीं आया है कि हाँ सर आप कहाँ पे हो, कहाँ पे एम्बुलेंस लेकर आना है, अभी तक उनका कॉल मैसेज नहीं आया है। ड्राइवर हो या कोई अधिकारी हो, उनको सैलरी खुद के लिए नहीं मिलता है। और मैंने पहले भी बता रखा है, कई गौ सेवा हम लोगों ने किया है, पहले भी मैंने बोल रखा है, जितने भी चालक लोग हैं, ड्राइवर लोग, उनसे मैं रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलाइए, क्योंकि आप लोग वहाँ पे इंसान को देखते हो, गाड़ी को जब थोड़ा रोक लगा सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो, तो आप जानवर को देख के क्यों नहीं रोक लगा सकते हो? और सरकार से बस मेरी यही मांग है कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है जेएनजी को लेकर, जेएनजी आपको तो अच्छी तरह से धो रही है, मैं भी उसमें सपोर्ट करूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो 4 लाइन कंप्लीट कर नहीं रहे हो, यहाँ पे आप देख लीजिए, चियाके वाले रास्ते में देख लीजिए, 4 लाइन बनाया है, पूरा कंप्लीट नहीं किया वहाँ पे, लेकिन टोल काटना शुरू कर दिया है। तो अगर आप टोल काटना शुरू कर दिए हैं तो फिर सही से आप सुरक्षा क्यों नहीं बना रहे रोड को, ताकि किसी भी जानवर को, मनुष्य को कहीं घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। बस यही मेरा है कि सही से देख रेख करें, और गौशाला को अगर खुलवा रहे हैं तो गौ को अगर माता मानते हैं तो गौ को गौ माता मान के उनका सेवा करे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी चला था योजना, क्या चला था? अभी गौ माता योजना का चला था, भारत माता इनको घोषित करने के लिए, यही घोषित कर रहे हैं ना। आप एक युवा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? गौ सेवा करने का कहाँ से जज्बा आया, उत्साह हुआ? हमारे भैया लोग जितने हैं मतलब सारे गौ सेवक है, तो हमको भी ये मतलब साथ देने में अच्छा लगता है। सरकार कुछ नहीं करी तो हम लोग तो भी तो अपने गौ माता के लिए कुछ करें। हमें मतलब जैसी स्थिति में थी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी मतलब हमारा उतना मदद नहीं किया। लोग आ जा रहे थे, हमारे भैया लोग थे, जितने हमारे संस्था के लोग हैं, हम ही लोग बस इसको अच्छा, मतलब आपके एज के बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं गौ सेवा को लेकर? नहीं मतलब क्या अभी संदेश अभी देना हमारे पढ़ाई की उम्र है, तो मतलब अभी बहुत लोग स्कूल हैं, कॉलेज हैं। हम लोग जैसे कि अभी भैया बोले कि हम कॉलेज से हैं, तो इस मतलब अभी बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। अच्छा, आपका जो, आप कौन सा संगठन से है, क्या नाम बताए थे? नवजागरण फाउंडेशन है, जो रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है जी। क्या कुछ अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा आपके फाउंडेशन को सुविधा मिलती है? कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। बाजार के कुछ व्यापारी वर्ग है, वो हमें सहयोग करते हैं, जो कुछ भी सहयोग करते हैं उसी से हम लोग ये सारे कार्य करते हैं। कभी किसी सामाजिक सेवा, समाज सेवी से या फिर विधायक से, महापौर से, उप महापौर से, सांसद से या डीसी से कहीं मिलने की कोशिश की इस मुद्दे पर लेकर? बहुत बार मिलने का प्रयास किए, पर उनसे समय लेना ही मुश्किल है।
वो समय ही नहीं देते हैं। समय नहीं मिल पा रहा। हाँ, समय ही नहीं देते हैं, उनसे मिलना ही नहीं हो पाता है। कभी रांची रहेंगे, कभी कहाँ रहेंगे, कभी कहाँ रहेंगे, कभी मिलते ही नहीं। देखिए, यानी कि सभी पत्रकारों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि महोदय, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे महापौर हो, नगर निगम क्षेत्र में उप महापौर हो, या फिर डीसी महोदय हो, आपके क्षेत्र में कुछ जो एक्टिव है समाज सेवी जो संगठन है, वो गौ सेवा दल जो है एक्टिव है, इनके मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं आपसे। आपके पास जाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं आप लोग, कृपया इनकी भी सुने और कहीं ना कहीं इनकी मदद करें, ताकि इनके पास कुछ भी नहीं सुविधा था तो ऑटो से लेकर, बुक करके ऑटो से लेकर आए हैं और गौ माता को और यहाँ इलाज करा रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं से ये अपने खर्चे से लेकर आए हैं। महोदय, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद करें और जितना हो सके आप इनको मदद करें कि आगे भी इनकी हौसला ऐसे बुलंद हो, हौसला बने रहे, ये पीछे ना हटे। अगर ये संगठन स्टार्ट किए हैं तो ये बहुत दूर तक लेकर जाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में संगठन को सरकारी मदद मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, MP में चले जाइए मिलती है, गौ रक्षक दल को एक्टिव किया गया है, वैसे ही झारखंड में भी, पलामू जिला में भी एक्टिव हैं गौरक्षक दल। इनको आपकी मदद मिलेगी तो हौसला बुलंद होगा और युवा जुड़ेंगे इससे, क्योंकि युवा अभी पढ़ने वाले हैं। ये आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है इनकी, इसलिए नहीं चल पाते। कितना आपने खर्च करके मदद करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी मदद की जरूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ नेताओं को यहाँ देखिए ना, जो नेता लोग होते हैं ना, अगर वो सहयोग करे तो अच्छा है, अगर सहयोग नहीं करेंगे भी ना, फिर भी हमारा नवजागरण फाउंडेशन इतना है, इतना दम रखता है कि हम गौ सेवा मरते दम तक करेंगे, जब तक हमारे शरीर में ताकत है। लेकिन कुछ नेताओं को यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि जितना काम का वो वीडियो नहीं डालेंगे ना, उतना वो लोग शादी का डालेगा, सालगिरह अपना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अपना डालेगा हस्बैंड वाइफ के साथ, बर्थडे का डालेगा। एक काम का उनका कोई भी ऐसा वीडियो दिखा दिया जाए सोशल मीडिया पे कि उन्होंने काम का कोई भी वीडियो डाला है, यहाँ पे कुछ भी, वहाँ पे उन्होंने कुछ भी वहाँ पे सहयोग किया है। कोई भी नेता हो, मैं जेंट्स या लेडीज सबको मैं बोल रहा हूँ। देखिए जैन जी है महोदय, ये डरेंगे नहीं बोलने से, ये सत्य बोल रहे हैं। अपने जो भी देखा इन्होंने सोशल मीडिया पे वो बोला, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता, मदद की आवश्यकता है ना जी। मदद की आवश्यकता है, हमारा किसी से शिकायत नहीं है, बस हमें कुछ मदद मिले। कम से कम हम लोग कर रहे हैं उसमें तो कम से कम थोड़ा बहुत एक गिलहरी मतलब प्रयास किया जा सकता है ना। देखिए किसी के कहीं ना कहीं इनको मदद की ज़रूरत है, मदद देनी चाहिए। हो सकता है हमारी अगर खबर आप तक पहुंचे, विधायक महोदय, सांसद तक, उप महापौर मैडम तक, डीसी महोदय तक, तो ज़रूर आप इनकी मदद कीजिए, बढ़ चढ़ कर भी, ताकि ये एक्टिव रहें। और ये जो युवा देख रहे हैं, इसमें जो ऑटो से लेकर आए वो भी युवा है। कितने ऑटो नहीं मिला था आपको, कितने के बाद ये मिला है? हम लोग काफ़ी जगह ऑटो खोजने गए। एक जगह तो सीमेंट की दुकान पे हम गए, आइए भैया आप। तो वहाँ पे बोला गया, वहाँ पे ऑटो लगा हुआ था सीमेंट का, तो उनको बोला गया, बोला मैं जाकर, और नंदू मिश्रा जी बोले कि ऑटो हमें चाहिए। तो उन्होंने पहले मना क्या किया कि खाली नहीं है, फिर भी हमने उनसे बोला कि आपको जितना पैसा चाहिए होगा हम आपको देंगे, गाय को चोट लगी, हमको उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है और उसके बाद उसको गौशाला छोड़ना है। वो मना कर दिए। फिर बाद में क्या बोलते हैं, बहाना करते हैं कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है। फिर भी मैं उनको बोला कि हम लोग में भी गाड़ी चलाने वाले बंदा है, गाड़ी चलाएगा, वो खुद चलाएगा, आपका गाड़ी सुरक्षित आपको लाके पहुँचा दिया जाएगा। फिर भी मना करते हैं, बोलते हैं कि हमको ये सब काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट मना करते हैं। देखिए ये कि जो गौ माता को लेकर आए हुए हैं, जो राष्ट्र की बात करती है, गौ राष्ट्र माता बनाने की बात करते हैं गौ माता को देश में, आज जो ऑटो से लेकर है वो भी युवा। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा आनंद चंद्रवंशी नाम हुआ। अच्छा, आप क्या सोचकर तुरंत एक्टिव होकर लेके गौ माता को आए? क्या सोचे थे आप जब इन लोग गए? देखिए हमको शुरू से अच्छा लगता है ये सब काम करने में। अच्छा, गौ माता को सेवा करना आपके अंदर है? बहुत अच्छा से आता है हमको करने। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, जो एम्बुलेंस नहीं मिला, आपसे मदद लेनी देखिए पड़ी? जो हमसे बना वो हम किए। आगे भी आगे करते रहिएगा गौ बहुत माता की बहुत सेवा? बहुत बहुत ज्यादा। देखिए ये भी युवा है, ये भी कहा कि इनको भी अच्छा लगता है। ये तमाम जो पलामू वासियों के पास जो झंडा धोने के लिए जैसे नेता मंत्री अगर एक गुहार लगा दे कि चलो जी झंडा रैली में लेके चल रहा है, तो 5000 देखिए कि लाइन लग जाते हैं झंडा लेकर ढोने के लिए। लेकिन जो राष्ट्र माता बनाने की बात करती है सरकार, भारत सरकार, गौ माता को ये कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, गौ माता को सेवा मिलनी चाहिए, गौ माता है तभी हमारी जान बची हुई है। कोरोना काल आई थी, तमाम ऐसे सरकार वादे किए थे, वही जो कि हम राष्ट्र माता बनाएंगे, अभी भी आवाज उठ रही है कि गौ माता है तो इनकी गोबर से तमाम की दवाइयां बनती हैं। यही वो गौ माता है जिनको आज ऐसे ही लवारिस की तरह छोड़ दिया गया, जो इन युवाओं के द्वारा, जेएनजी के द्वारा यहाँ ला के रखा गया है। ये हर कदम सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं 24 घंटा, फिर भी सरकार से इनको मदद नहीं मिलती है।
और सरकार के पास फंड भी आते हैं तमाम कई गौ सेवा के लिए, गौशाला बनाई गई है, वहां चलिए देखिए कोई गौ अगर मिल जाए गौ माता की सेवा के लिए, कोई नहीं मिलता है। पूरे सिस्टम नीचे से लेके ऊपर से लेके नीचे से बीच तक सब जगह लचर बना हुआ है। और सच दिखाने पे हो सकता है अभी भी कई तमाम जो है, पिछली बार पकड़ा गया था गौ माता के सप्लाई करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य की गौ की तस्करी की जाती है। अभी तो कुछ आए हैं उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक जो रोक भी लगाए हुए हैं, इन लोग के काम अच्छा है जो अभी लग रहा है। लेकिन देखिए कुछ तमाम जो है युवा अभी भी है, ये युवाओं से जैसे इन लोग जो युवा है जो ऑटो ड्राइवर से लेकर तमाम जो हमारे साथी देख रहे हैं कॉलेज बंद करके आ गए केवल गौ माता के नाम पे, क्योंकि एक कॉल गया था और छोड़ के आ गए कि पहले गौ माता की सेवा होगा, पढ़ाई तो कर ही लेंगे हम, क्योंकि झारखंड सरकार में पढ़ाई करने के बाद भी नहीं नौकरी मिलती। ऐसे भी सड़क पर उतर के अपने मांग को लिए लड़ना ही है, गौ माता के लिए भी लड़ना ही है, कोई माता का सेवा क्यों ना कर ले। लड़ना तो इनको ऐसे भी है, पढ़ लिख कर भी सड़क पे आकर सरकार से लड़ाई करके नौकरी लेनी है। तमाम ऐसे कई जो है युवा है उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं कि इनकी मदद के लिए आप भी उतरे। और ये संगठन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी यहाँ के समाज सेवी से, सभी विधायक सांसद से कि संगठन में अगर आप आर्थिक मदद कर सकते हैं तो करें, ताकि ये संगठन में जितने भी युवा अभी कम दिख रहे हैं संख्या में, अगर हो सकता है अपने जेब से पैसा देकर दूर दूर से पेट्रोल भरवा करना पड़े, अगर आर्थिक मदद मिल जाए तो भारी से भारी संख्या में हर जगह एक्टिव मिलेंगे। एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं रहेगी फिर भी ये अपने कंधों पर टांग के लाएंगे गौ माता को। ये युवा है जैन जी। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि समय का बहुत कीमती समय है, तमाम ऐसे कई अपडेट देखने के लिए अब देखते हैं गौ माता को गौशाला तक इन्हीं लोग लेकर जाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है वो जरूर मानिए महोदय, क्योंकि ये जब है आप इनको मदद कीजिएगा तो इनमें हौसला और बढ़ेगा। और हम भी बढ़ चढ़ के जितना हमसे हम पत्रकार हैं, पत्रकार का सच दिखाना काम होता है, हम दिखाएंगे। हमसे जितना मदद हो सका, मैं दिन भर वहाँ रहा, हमारे पत्रकार साथी दिवाकर जी थे, ये भी सारे मदद के इन्हीं के जरिए पूरी टीम पहुँची। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि महोदय जरूर इनकी मदद की जाए। तमाम इस अपडेट को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री न्यूज़ के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।